हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की, जिसके लिए डेली हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ कवर करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस पेपर पर आधारित होते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष कब स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1961। दोस्तों, अगर आपको भी आंसर आते हैं तो आप साथ साथ कमेंट करते जाइए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होते जाएगी। तो विश्व वन्य जीव कोष कब स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में। इसके बाद है, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिंचाई कर लगाया गया था। इसके बाद है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ये बताना है कि किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है हमारे देश में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत भवन? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भोपाल मध्य प्रदेश में भारत भवन स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है उसी में ये प्रावधान किया गया है। भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे जो अलंकरण है वो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष। ठीक है, अगर लोकसभा के उम्मीदवार बनना चाहते हैं अगर आप, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी, किस अधिवेशन में की गई थी? ये भी पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डी, अमृतसर अधिवेशन में मांग रखी गई थी पृथक निर्वाचन मंडल की मुस्लिम लीग के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 2014 है ना, 2014, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बल के। ठीक है, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बल के बराबर होती है। इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह थे, बताना है क्या थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, उपयुक्त सभी सही है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक थे। ठीक है, सिखों की जो आंतरिक काउंसिल थी उस खालसा पंथ उसके संस्थापक भी थे और दशम ग्रंथ के रचयिता थे। तो ये सभी पॉइंट इनके बारे में सही है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का एक कारण है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कई जगह ये पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय। ठीक है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था विद्यालय, और यही चोल साम्राज्य का संस्थापक भी था। महासागरीय जल का तापमान लगभग कितने के बीच में रहता है? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहता है महासागरीय जल का तापमान। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? गुजरात के किस शासक को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राजा कर्ण को। ठीक है, गुजरात के राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था।
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा है, ये तो आपको याद जरूर से ही रखना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त किया जाना चाहिए। आटाकामा मरुस्थल में किस खनिज का भंडार है जहां वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो डी, नाइट्रेट। ठीक है, जो आटाकामा मरुस्थल है वहां पे कौन सा खनिज का भंडार है? तो नाइट्रेट का भंडार है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा, तो करेक्ट आंसर होगा बी, अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो प्रथम सम्मेलन है वो बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ है? तो वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है रूस में। ठीक है, रशिया में हुआ है प्रथम शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, मंगलौर संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, कौन सा स्वरूप देखने को मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ए, बैडमिंटन। ठीक है, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो संबंधित है बैडमिंटन से। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो करेक्ट आंसर होगा बी, बीटा प्रथम। ठीक है, जो बीटा प्रथम है ये काकतीय वंश का संस्थापक था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? सी, हेक्टर मुनरो। ठीक है, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तब ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, चेको का मैदान अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 3 सेकेंड्स किस खेल से संबंधित है? देखिए बहुत पूछे जाते हैं ऐसे टर्म्स जो खेल से संबंधित होते हैं। तो 3 सेकेंड्स किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बास्केटबॉल से संबंधित है 3 सेकेंड्स। यहीं पे दोस्तों सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।